नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी आज फिर लिए चलती हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है विरह की बेला। कुमुद की आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। प्रभास आ रहे हैं ना आज, कभी भी किसी भी समय पहुँचते ही होंगे। विवाह के समय 2 महीने उसके साथ बिताकर अमेरिका लौट गए थे प्रभास। पिछली बार जब आए थे तो एक शादी में दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ बातें हुई, दोस्ती हुई और एक दूसरे के मोबाइल नंबर लेकर वे अपने घर आ गए। जब रात को नींद हड़ताल कर गई तो दोनों को एहसास हुआ कि वे अपने मोबाइल नंबर ही नहीं, दिल भी उन्हें दे आए हैं। अब दोनों ने रोज़ घंटों मोबाइल पर समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे उनकी ज़िंदगी और जिम्मेदारियां प्रभावित होने लगी। कुमुद एक आईटी कंपनी में स्पेशल सेल में काम कर रही थी और पूना जैसी खूबसूरत जगह पर अकेली रहती थी। घर तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था। वह वीकेंड पर घर चली जाती थी। अब की बार घर आकर उसने अपने मॉम डैड को बताया कि किस तरह वह प्रभास से मिली और अब उससे शादी करना चाहती है। उन्होंने भी उसे आश्वासन दिया कि अगर उन्हें सब ठीक लगा तो शादी हो जाएगी। कुमुद की आंखें अब रोज प्रभास के ही सपने देखती। उठते बैठते सोते जागते बस प्रभास ही नजर आता कुमुद को। उसने एक दिन प्रभास से मिलकर शादी के लिए कहा तो उसने बताया कि अभी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनके आते ही वह शादी की बात करेगा। कुमुद उसके सीने से लग गई। 1 सप्ताह बाद प्रभास ने फ़ोन करके कुमुद से कहा कि उसके मॉम डैड आकर पापा से मिल सकते हैं। तुरंत कुमुद ने अपने अभिभावकों को बुला लिया और उनकी रजामंदी से उसी माह उसकी शादी प्रभास से हो गई। प्रभास के पापा ने कहा था कि इसकी माँ तो रही नहीं और मेरा क्या, मैं अधिकतर अपने बिजनेस के सिलसिले में कई दिन तक बाहर ही रहता हूँ। कभी इंडिया में तो कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। इसीलिए अभी शादी हो जाए ताकि मैं यूरोप जा सकूँ, क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी समय लग जाएगा और 2 महीने बाद प्रभास को भी तो अमेरिका जाना है वापस। अभी कुमुद का टिकट और वीज़ा तैयार करने में समय लगेगा, तो इसे कुछ समय यहीं रहना होगा। कुमुद मान गई और खुशी खुशी अपनी ससुराल चली आई। पापा यूरोप चले गए और 2 माह बाद प्रभास भी अमेरिका लौट गए। कितना रोई थी वह उसके जाने पर। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी ही चली गई हो। वह जैसे तैसे दिल पर पत्थर रखकर दिन काटती रही। वहीं से कंपनी जाती और प्रभास से फ़ोन पर ढेरों बातें करती। यही दिनचर्या बन गई थी कुमुद की। प्रभास ने 2 साल लगा दिए आते आते। कई बार इस बीच आने की बात हुई पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती और वह मन महसूस कर रह जाती। पर आज उसका इंतज़ार समाप्त होने को था। प्रभास ने इंडिया पहुंचते ही उसे कॉल किया था। वह टैक्सी लेकर आ रहा था। आज उसने उसकी मनपसंद हर चीज़ डिनर के लिए तैयार की थी। उसे अपनी बेताबी पर झुंझलाहट हो रही थी। बार बार नज़रें घड़ी के कांटे सरकने का इंतज़ार करती, पर समय भी मानो थम गया था। वह अपनी पिछली सारी बातें याद करते हुए ड्राइंग रूम में इंतज़ार करते करते सोफ़ा पर ही सो गई थी। घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज गए थे। इतनी देर तो नहीं लगती एयरपोर्ट से घर पहुंचने में। जाने क्यों अभी तक प्रभास नहीं पहुंचे। कहीं रास्ते में? नहीं, उसने अपने सर पर एक चपत लगाई और अपने विचारों को एक और झटक दिया। मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लगती हूँ। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक हैं, आते ही होंगे। पर रात के 10 बजे तक भी प्रभास नहीं आया तो वह विचलित हो गई। कब से फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन भी अब बंद आ रहा है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उसने अपने सहकर्मी विपिन को कॉल लगाया तो फ़ोन उसकी पत्नी उर्वी ने उठाया। भाभी, विपिन सो गए क्या? हाँ, अभी सोए हैं। क्या बात है जो तुमने इतनी रात को फ़ोन किया, सब ठीक तो है? उर्वी ने चिंता जताई तो कुमुद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उर्वी ने विपिन को जगाते हुए फ़ोन उसे दिया और कहा कुमुद से बात करें। विपिन ने कहा तुम घर की लोकेशन भेजो और कहीं बाहर अकेले नहीं जाना, मैं आता हूँ। विपिन ने उर्वी से साथ चलने को कहा और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो गए? जल्दी चलो बाबा, रास्ते में सब बताता हूँ। और नीचे पार्किंग से गाड़ी निकालते निकालते उसने संक्षेप में कुमुद की परेशानी उर्वी को बता दी। अब तो वह भी चिंतित होकर ईश्वर से प्रभास की सलामती की प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर में वे कुमुद के घर थे। प्रभास का फ़ोन अब भी बंद आ रहा था। विपिन ने कहा चलो
एयरपोर्ट चलकर देखते हैं। तीनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल दिए। मुंबई पूना रात को भी दिन रात व्यस्त ही रहते हैं। चारों तरफ रोशनी से नहाए एयरपोर्ट पर खूब गहमा गहमी थी। रात के 12 बज चुके थे। अंदर जाने की औपचारिकताएं पूरी करके वे इंक्वायरी रूम की ओर बढ़ गए। उसकी फ़्लाइट का नाम और समय पूछने पर कुमुद ने अपने व्हाट्सएप पर आया प्रभास का मैसेज अधिकारी को दिखाया तो पता चला कि उस फ्लाइट का अराइवल टाइम तो सुबह 10:20 का था और आज प्रभास नाम के किसी व्यक्ति ने इस फ्लाइट में कोई सीट नहीं ली थी। यह सुनकर कुमुद के साथ साथ विपिन और उर्वी भी सकते में आ गए। कुमुद की आंखें पलटने लगी और वह गश खाकर गिरने ही वाली थी कि विपिन ने उसे थाम लिया। अधिकारियों ने उसे बिठाया और पानी पीने को दिया। वह तो हैरान भी थी और परेशान भी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसी तरह विपिन और उर्वी सहारा लेकर उसे बाहर लाए। उन्होंने सुबह होते ही पुलिस में कंप्लेंट करने की सहमति बनाई और उस रात का एक एक पल उन सब पर भारी पड़ गया। उर्वी ने फ़ोन करके कुमुद के मॉम डैड को भी सूचना दे दी थी और वे भी आ रहे थे। सुबह के 7 बज गए थे पर कुमुद की ज़िंदगी अंधेरे में कहीं गुम हो गई थी। सब लोग बाहर लॉन में बैठे आगे क्या करना है इस पर चर्चा कर रहे थे कि कुमुद अंदर चली गई। कुछ देर तक जब वह नहीं आई तो उर्वी उसे बुलाने उसके पीछे अंदर आ गई। दरवाजे से ही उसने जो देखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर से चीखी। सब दौड़े आए तो देखा कुमुद ने अपने हाथ की नस काट ली थी और वह बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। उसका बायां हाथ नीचे लटका हुआ था। काफ़ी खून बह जाने से वह इस दुनिया से जा चुकी थी। इस वेदना को वह झेल नहीं पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। अब जो हो चुका था उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। अब इस विरह की बेला में कुमुद के मॉम डैड अकेले रह गए थे और पछता रहे थे कि समय रहते उन्होंने प्रभास की पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं की। अगर उन्होंने उसकी शादी में जल्दबाजी न की होती तो आज कुमुद उनके साथ होती। और वे निढाल होकर वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। विपिन ने डॉक्टर को बुलाया ताकि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके, पर होनी किसी के बस में नहीं होती। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और एक हंसते खेलते परिवार का दुखद अंत हो गया। आज इस विरह की बेला में कोई भी उनका अपना शेष नहीं बचा था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी और तीनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। धन्यवाद। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।